सबसे पहले उनको मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ और बांदा के खतराक आशा पर अभिज्ञान चर्चा होगी। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो मर्यादावश हम कह नहीं पाते, तो जितना पर्दे में रख के बात की जाती है वो कोशिश मैं करूँगा, क्योंकि ये बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है। बांदा मोख जी के जन जासी, बांदा मोख जी के जन जासी, जा रे अब ये गुरु महाराज ने पहले ही भेद को खुला कर दिया, सबके सामने रखा और बड़ी स्पष्टता से रखा। बांदा मोक जके जन जासी, मोक्ष में वही जाएंगे। जारे नाव उदय हो घट में, जिसके घट में ये कुदरत कला नियंचर सत्सबद जागृत हुआ है वही मोक्ष में जाने का हकदार है। अगर ये कुदरत कला नियंचर सत्सबद नहीं जगा है तो हम मोक्ष में नहीं जा सकते। जारे नाव उदय हो घट में बहुरन भवजल आसी, भवजल यानी भवसागर, दोबारा वो इस भवसागर में नहीं आएगा। तो क्या कुदरत कला जागृत होते ही वो मोक्ष में चला जाएगा? नहीं, ये तो प्रारंभ हुआ, अब उसे रास्ता मिल गया। अब धीरे धीरे आंतरिक चेतना को पीछन के रास्ते से, पिंड से ब्रह्मांड में जब वो पहुंचेगा, 10वां द्वार फूटेगा, तभी मोक्ष में जाएगा। मगर इतना तय है कि कुदरत कला नियंचर जागृत होने पर उसका जाना निश्चित है। समय लगेगा और 1, 2, 3 जन्म लगेंगे। अब मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष की परिभाषा क्या है? मोक्ष की परिभाषा है बंधन से मुक्त होना। बंधन से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। अब बंधन क्या है? हमें तो लगता है कि हम खुले हैं, हम कहीं बंधे नहीं हैं। वास्तव में हम बंधे हुए हैं। त्रिगुणी माया ने इस जीव को बांध रखा है। तो त्रिगुणी माया के जाल से बाहर निकलना ही मोक्ष है। कुदरत कला नाव की आगे नेअंचर तन माई, केवल बीज असल ओ संतो, केवल बीज
कुदरत कला नाव की जागे ने अंचर तनमाई। जो नियंचर जगता है उसे ही सत्सबद कहते हैं और वही कुदरत कला है। सत सत कहे तिको सत वो है, ने अंचर सुन होई, यानी सत ही नियंचर है और नियंचर ही सत है। और कुदरत कला कहे सो आहे निरक प्रकुल सोई। जिसको कुदरत कला कहते हैं वो भी यही है। कुदरत कला कहो, उसको नियंचर कहो, उसको सत्सबद कहो, बात ये की। तो कुदरत कला नाव की जागे नियंचर तन्माई, ये जगता है, इसका प्रमाण हमें घट में मिलता है। और जब ऐसा हुआ तो हमारे हाथ में केवल पद का बीज हमें मिल गया। केवल बीज असल वो संतो, ये असल बीज है केवल का। अब ये केवल और नी केवल क्या है? केवल पद आनंद पद बहुत बार वाणी में जोड़े से लिखने में आता है। केवल के बाहर ही जाएंगे तभी हम आनंद पद में जाएंगे, पहले जाना पड़ेगा केवल पद में। केवल यानी एक, जो सबका मालिक है, जो पार ब्रह्म परमात्मा है, पहले वहाँ जाना पड़ेगा और पार ब्रह्म से फिर सत्स्वरूप आनंद पद में जाना पड़ेगा। जैसे हमने चर्चा की, हमारे स्वरूप में जाना पड़ेगा। तो कहीं भी जाएंगे तो उसका भेद चाहिए, उसका बीज चाहिए। तो अगर केवल से निकेवल में जाना है तो उसका बीज है ये कुदरत कला सत्सबद नियंचर। यानी ये अगर जग गया तो हमारे पास वो बीज आ गया। बीज समझ रहे ना? बीज नहीं समझे? ये कोई भी पेड़ पौधा जब उगता है, पैदा होता है, तो बीज से ही तो होता है। अंकुर नहीं, अंकुर तो उसको बीज को होता है। बीज नहीं समझ रहे? बीज को क्या कहेंगे? तो सब सीड कहो, सीड कहो, जो अंकुरित होता है, जिसको जमीन में बोते हैं और पानी हवा मट्टी के संसर्ग के वो अंकुरित होता है। तो कोई अगर पौधा चाहिए तो उसका बीज हमें पहले मिलने को होना ना। बीज नहीं मिला तो पौधा उगने का कोई उपाय नहीं। तो ये कुदरत कला नियंचर सत्सबद, ये उस देश में ले जाने का बीज है, मूल है। अगर ये नहीं हमारे घट में जगा तो हम मोक्ष की केवल कल्पना कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। गुरु महाराज ने यहाँ प्रमाण दिया है, जाग्यो नाव तन तर हरियो, जद तद केवल पासी, लाखा गुना गुण पड़ जावे, लाखा गुना गुण पड़ जावे, तो मीन का देह आसी, बांधा मोख जी के जन जासी, बांधा मोख जी के जन जास। एक एक चीज महाराज खो गए और फिर भी आप नहीं समझ पाए तो वो लिख के रखना, याद रखना, बाद में अपन चर्चा करेंगे। चर्चा के द्वारा इन शंकाओं का समाधान करते जाएंगे। यहाँ समझ गए तो अच्छी बात है। तो दोबारा पहले से और मैं समझा देता हूँ। मोक्ष यानी बंधन से मुक्त होना। हम सब बंधन से मुक्त होने के लिए भक्ति में आए हैं और हम में से, भक्ति करने वालों में से, और जगत की बात ही नहीं है, जितने भी हम हैं, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, अपने गुजरात, सब मिलाकर ये सब राम राम कर रहे हैं सासों सास में।
तो जाहिर है इनमें से ही मोक्ष में जाएंगे। मगर अब कौन जाएंगे? वो जाएंगे जिसके अंदर कुदरत कला नियंचर सत्सवत जगह। अब सत्सवत जगह की नई जगह ये कैसे समझे? तो महाराज कह रहे हैं जाग्यो नाव तन थर हरियो। तन नाम शरीर, शरीर में थरथराहट होती है, शरीर हिलता है, किसी का जोर से किसी का धीरे से, शरीर कंपायमान होता है। अगर ये चीज़ आपके साथ हुई हो तो निश्चित समझ लो आपके अंदर वो बीज आ गया, आपको वो बीज मिल गया, आप उसी देश में जाओगे। अर्थात भजन करते करते ही जाना पड़ेगा। ये तो प्रारंभ है। तो शरीर अगर धूज रहा है और ये सब अनुभव हमको पहले हो चुका है, अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हम पलट गए, बहुत आगे चले गए। तो ये निश्चय समझ लो कि हम सही रास्ते पे है और हमारे अंदर वो कुदरत कला जगी है, क्योंकि हमारा शरीर धूजा है, हमारा शरीर कंपायमान हुआ है, थरथराहट हुई है। तो जाग्यो नाव तंथर हरियो जद तद केवल पास। क्या कह रहे महाराज? जद तद। जद तद का अर्थ क्या है? जब कब, जब जाना हो तब, कहीं और नहीं जाएंगे। वो जाएंगे तो केवल पद आनंद पद में ही। मान लो यहाँ से उसने भक्ति छोड़ भी दी, राम राम सुमिरन करना बंद कर दिया, करेगा नहीं वो, एक बता रहा हूँ, फिर भी वो अमरलोक में जाएगा। मगर कब? जब जाना हो तब। जब कभी उसे वो समय आएगा, मौका मिलेगा, तब वो वहीं जाएगा, क्योंकि नाम उनके अंदर जगा हुआ है और वो नाम कभी न कभी उनको इसी धारा में लाएगा और जहाँ से उसकी भक्ति छूटी है वहाँ से वो आगे बढ़ाएगा। तो जद तद का मतलब जब ही कभी, यानी उसको अब व्यवहारिक भाषा में हम कैसे समझाए कि मान लो MBBS में एडमिशन हो गई, तो हम क्या समझते हैं, अब ये आगे पीछे डॉक्टर बन ही जाएगा। अभी बना क्या हो, मगर पहला काम हो गया कि एडमिशन मिल गई, जो कठिन काम था वो हो गया। अब वो 2-4-5 साल के बाद वो डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। ये है जद तद। जद तद का मतलब इस तरह से महाराज कह रहे हैं कि अब लाखा गुना खून पड़ जाए, खून ना दोष, हम लाखों दोषी हैं, हम कर्मी हैं। तो ये सत्सबद नियंचर हमारे पुराने कर्म को नहीं देखता कि इन्होंने फलाना काम किया, इन्होंने ढिकरा काम किया, ये तो ऐसा था, वो तो वैसा था, इसके चाल चलन रख रखाव ठीक नहीं थे। ये नियंचर वो बात नहीं देखता। ये कुदरत कला वो देख के नहीं आती है। फिर किसमें आती है? जो निजमन सुकृत करेगा, जो गुरु महाराज के पूर्ण भाव से, प्रेम से समर्पित होके भजन करेगा, उसका पिछला कर्म नहीं देखा जाएगा, उसका भाव देखा जाएगा, उसके अंदर की पीड़ा देखी जाएगी, वो कितना तड़प रहा है राम जी को मिलने के लिए, वो देखा जाएगा, उसके पिछले कर्म नहीं देखा जाएगा। हाँ, नाम जगने के बाद अब वो कर्म नहीं करेगा, अब उसके आचार विचार शब्द धीरे धीरे सारे शुद्ध होते जाएंगे। लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनका देह आसी। क्यों भाई अमरलोक क्यों नहीं जाएंगे? वो इसलिए नहीं जाएंगे, एक जन्म में ये भक्ति पूरी लगभग होती नहीं, इसको 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म लगती है। हमारे इसमें देखते हैं कि कोई पुराना रामसनी है जिसने पहले जन्म में भजन सुमिरन किया और नया आते ही उसको खड़ाक से शब्द लग जाता है। तो ऐसे कोई 1 जन्म, कोई 2 जन्म, कोई 3 जन्म, चौथे जन्म में तो जाना ही जाना है, क्योंकि हमने वो रास्ता पकड़ लिया है। जप तप नेम भगत नो व्यासु, जप
तपनेम भगत नव जासु ओम सो आई माया लिया विद सो जागे माया लिया विद सो जागे केवल को नाई वाना मोख जी के जन जासी वाना मोख जी के जन जासी। अब हमारा भक्ति का भेद और 3 लोक की फल की प्राप्ति की भक्ति करने वाले इनमें दोनों में क्या अंतर है ये बता रहे है कि वो लोग मोक्ष में क्यों नहीं जाएंगे और हम ही मोक्ष में क्यों जाएंगे, ये महाराज इसका निर्णय कर रहे हैं। किस किस का जप, किसी भी शब्द का जाप उसको कहा है जप। कोई 2 अक्षर का है तो कोई 5 अक्षर का है, कोई 6 अक्षर का है, ऐसे कई प्रकार के जप हैं और वो जप करते हैं। तो ऐसे 52 अक्षर के किसी की शब्द का जप करने वाले उनके अंदर ये कुदरत कला नहीं जगेगी। जब कुदरत कला नहीं जगेगी तो मोक्ष में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बीज ही उनके पास नहीं आया। बीज को समझ लो, पक्का पकड़ लो, मारवाड़ी भाषा में उसको बीज कहते हैं। तो आप उसको अपनी हिसाब से जो भी समझना है, मतलब जो जमीन में बोते हैं और अंकुरित होता है उसको हम कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? रूट तो मूली है, बीज ही कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? तो बीज को पक्का समझ लो, ये बार बार आएगा शब्द। तो वो जप करने से बीज आएगा उसके घट में, तो माया का आएगा, केवल का नहीं आएगा। अब तप का मतलब है शरीर को कष्ट देना, इसको है तप कहते हैं। शरीर की परवाह किए बिना सारी पीड़ा सह के जो कहा गया है वो करना, इसको कहते हैं तप। नेम से भक्ति करते हैं, नेम से पूजा करते हैं। हम देखते हैं ना, गांव में शहर में बड़े नियम से रहते हैं। शनिचर आ गया तो बजरंगबली के मंदिर में जाएंगे और पूजा करेंगे, प्रणाम करेंगे, नेम है उनका। तो नेम रखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर यही अर्चन पूजन इसका ही नेम रखते हैं कई प्रकार के। अब ये बात आती है कि एक व्यक्ति रोज सुबह 3 बजे उठको भगवान को याद करता था। अब उसका याद करने का तरीका गजब का था। वो बहुत रोता था, अंतर से, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से, पूरी पीड़ा से परमात्मा को पुकारता था। और कभी कभी भजन सुमिरन होता भी नहीं था। अब जब जब पुकारता था तब तक परमात्मा तो उसके पास आती। परमात्मा को अगर प्रेम से पुकारते हैं तो परमात्मा दूर थोड़ी है हमसे। अब कभी कभी भूल जाता था, भूल जाता मतलब नींद जगती नहीं, नींद आंखें खुलती नहीं थी, और वो उस दिन भगवान को याद करना वो भूल जाता था नींद में, नींद के कारण। तो दूसरे दिन ज़्यादा पीड़ा से परमात्मा को पुकारता था कि कल मैं आपको याद नहीं कर सका, आपका नाम नहीं ले सका, हे प्रभु मुझे माफ़ करो। और ज़्यादा पीड़ से वो रोता था।
तो एक दिन ऐसे ही उसका चलता रहा, यानी भजन सुमिरन करने से ज़्यादा जब भजन सुमिरन नहीं होता था तब वो पछतावा करता था, रोता था। ये बड़ी भारी पीड़ा उसके अंदर थी। तो एक दिन सोया हुआ था तो 3 बजे किसी ने मुझे आवाज़ दिया कि भाई उठो, तुम्हारा टाइम हो गया। तो उसने कहा भाई तुम कौन हो मुझे उठाने वाले, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम तुम्हारा काम करो, तुम उठो और तुमको जो करना है वो काम करो, परमात्मा को पुकारो, सुमिरन करो। नहीं वो तो मैं करूँगा, मगर आप जगाने वाले मुझे कौन हो? तो उसने कहा मैं काल हूँ। क्या काल भी जगा सकता है भजन करने वाले, भक्ति करने वाले को? तो उसने कहा मैं ऐसे जगाता तो नहीं हूँ, मगर तुमको जगाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम जब परमात्मा को याद करना भूल जाते हो या तुम्हारी आँख खुलती नहीं है तो तुम ज़्यादा पीड़ा से दूसरे दिन परमात्मा को पुकारते हो। और ये मैं नहीं होने देना चाहता। मैं मेरे दायरे से तुमको निकालना नहीं चाहता कि तुम रोए नहीं, तुम परमात्मा को पुकारे नहीं। तुम रोज़ नियम से उठो और तुम्हारा जो भी जप है, जो भी कुछ नाम है वो नाम लेते रहो, ये ठीक रहेगा। नहीं तो तुम दूसरे दिन ज़्यादा खतरनाक बन जाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पीड़ा आती है कि मैंने परमात्मा का नाम नहीं लिया। तो ऐसे किसी भी उपाय से, ये तो केवल दृष्टांत है, ये आएगा तो काल ही, संभालेगा तो काल ही। ये सब केवल का मार्ग नहीं है, ये माया के ही रास्ते हैं। तो महाराज कह रहे हैं माया लिया बीज सो जागे, केवल को वो नहीं। फिर केवल का बीज कैसे जगता है? फिर हम जो ले रहे हैं वो राम नाम क्या 52 अक्षर के बाहर है? 52 अक्षर के अंदर ही है ये रकार मकार, मगर इसमें एक विशेषता है। हमारी असली चीज हो रही है दोनों श्वास में। हम उसको मन को और सुरती को लगा के प्रेम से राम राम पुकार रहे हैं। मतलब ये नहीं है जो हमारे ठाकुर साहब ने पूछा था, उसी प्रश्न का उत्तर आगे उनको मिलेगा कि हम केवल राम राम ही रटन नहीं कर रहे, हम उसके अंदर पूरी श्रद्धा, पूरी जान लगा रहे हैं, पूरे भाव से, पूरे प्रेम से रटन कर रहे हैं। और भाव और प्रेम से ये कुदरत कला जगती है। अब ये तो एक टेक है हमारी राम नाम। राम नाम क्या है? हमारी टेक है। यानी हम रामस्नी हैं तो हम राम राम का सुमिरन करते करते ही जाएंगे। तो जिब्या से सबको रटन करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आज सुबह के सत्संग में यहाँ बाजू में बोधेगांव में थी, वहाँ मैंने किया, क्या कहा मैंने, आपको भी कह देता हूँ। सामने ये 3 लोग के देवता बैठे, यहाँ कंठ में माता सरस्वती, हृदय में भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ, नाभि में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ, नीचे ब्रह्मा जी बैठे हैं और उसके नीचे गुदा घाट पर गणेश जी भगवान बैठे। अब हम जा रहे हैं इनके, ये स्वामी है 3 लोग के ये मालिक है। और इनको कहा गया है कि ये जीव तुम्हारे कब्जे में दे रहे हैं, इनको तुम 3 लोक में जो माया का सुख है वो माया का सुख दिला दो, मगर इनको इधर आने मत दो। ऐसा सृष्टि रचना करने वाले ने उनको कहा। ये तीनों देवता उस सृष्टि रचना पारब्रह्म परमात्मा के अंडर में है। महाराज ने कहा भी है कि 3 लोक की फास गला में, बंदगी बने न काई, उपज खपत करो प्रतिपाला, आविपदा ब्रह्म लगाई। वो भी पछता रहे, वो भी कह रहे हैं कि ये पार ब्रह्म परमात्मा ने हमारे पीछे ये जिम्मेदारी सौंप दी
कि सृष्टि की रचना करो, पालन करो और फिर संहार करो। ये फांसी हमारे गले में डाल दी, इसलिए हमें भजन सुमिरन नहीं होता, चाह कर भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब 3 लोक के स्वामी ये तीनों देवता है, अगर वो चाहे तो हमें यहीं ख़त्म कर दे, नहीं जाने देंगे मोक्ष में। उनके हाथ में पावर है, ये 3 लोक की ताकत तो उनके पास है, चौथे लोक में उसका कुछ नहीं चलेगा। वो अगर चाहे तो हमको यहाँ कंठ से हृदय तक नहीं आने दे, वो अगर चाहे तो हमारी जिब्या को बंद कर दे, वो अगर चाहे तो हमारे मुख से राम राम भी नहीं निकलने दे, मगर वो वैसा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि सबसे ताकतवर, शक्तिशाली, जिसको शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने, सबने मुक्त कंठ से प्रशंसा करी है, वो राम नाम हम ले रहे हैं। राम नाम लेने के कारण ये सारे देवता हमको जाने दे रहे हैं। अगर दूसरा कोई नाम लो, सासों सास में लो, आप नहीं जा सकते आगे, एक तो कुदरत कला नहीं जगेगी। तो ये राम नाम के महत्व को भी समझ लो। सारी चीज़ें जो महाराज ने बताई है वो एकदम सही है। ये बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, यानी बहुत आसानी से हम उस देश में चले जाते हैं। तो ये समझ लो कि राम राम लेने के कारण ये सारे देवता हमको जाने देते हैं। अब ये वाणी में कहाँ प्रमाण है? क्योंकि बात को जब वाणी से मिलेगी तभी तो मानेंगे। अभी तो मान लेंगे, मगर घर जाने पर तो शंका आने वाली है। तो महाराज ने गुरु महिमा में कहा है, आखिरी की जो साखी है उसमें क्या कहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परवान, जन सुखिया देखत रहे, हंस पहुँचे निर्वाण। ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ये प्रमाणित देवता है, इनका अस्तित्व है। और हम मोक्ष में जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं हम, जिब्या से, कंठ से, हृदय से, तो वो देख रहे हैं और हम उनके देखरेख में आगे निकल रहे हैं। वो हमको नहीं रोक रहे हैं। क्यों? कि जिनकी भक्ति वो कर रहे हैं, उनकी भक्ति हम कर रहे हैं, वही नाम हम ले रहे हैं। और जब कुदरत कला जग जाती है तो फिर तो वहाँ तो हम ये तीनों देवता के चंगुल से, शक्ति के चंगुल से बाहर निकल गए। तो ये इतना समझ लो कि माया का एक बीज है, ये केवल का बीज है। राम शब्द का प्रेम से, भेद से अगर कोई रटन करता है तो कुदरत कला निरंतर जगेगा, वो केवल का बीज है। और इसके अलावा कोई भी साधना करेगा, सासों साथ में मन लगाएगा, किसी भी शब्द का जप करेगा, पीड़ा से करेगा, प्रेम से करेगा, फिर भी बीज जगेगा माया का। पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे, पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे, सोरे अंचर होई, पूरब घाट चढ़े सो पूरब घाट चढ़े सो सोकार कहूँ तो बांधा मोख जी के जन जासी, बांधा मोख जी के जन जासी। अभी हम विषय की तरफ नहीं आए, ये तो अभी प्रास्ताविक ही हो रही है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है कि आप एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझे। अब महाराज फरमा रहे हैं कि नियंचर क्या है और पिछम का भेद क्या है, पूर्व में
कौन सा शब्द ले जाता है। अब ये जो कुदरत कला नियंचर है, ये जागते ही क्या होगा, वो पीठ को फाड़ेगा अंदर से। पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे सो नियंचर सो हुई, यानी पीठ के रास्ते से बड़ी तेजी से ऊपर चला जाएगा और यहाँ 10वें द्वार में वो पहुँचेगा। ये है नियंचर। और ये कैसे जगेगा, ये तो मैंने बता दिया। अब पूरब घाट चढ़े सो ओम। अब राम शब्द और ओम सोम, ये दो शब्द का भेद महाराज बता रहे। पूरब के रास्ते चढ़ने वाले कैसे जाते हैं, तो कोई ओम शब्द का सहारा लेते हैं तो कोई सोहम शब्द का सहारा लेते हैं। वो कैसे करते मैं आपको बताता हूँ, निर्णय के लिए, समझ जाने के लिए। नहीं तो वो अपनी जगह ठीक है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। वो ऐसा करते, देखो ओ ऐसे सारे शरीर से ये चेतना पूरब के रास्ते से ऊपर ब्रह्मांड में आती है और दोबारा लेते हैं। ऐसे लेते लेते एक समय में यह संपूर्ण चेतना पिंड से ब्रह्मांड में सीधे ऊपर पूरब के रास्ते से चढ़ी जाती है। इसके इस तरह से करने से 10वें द्वार तक जाएंगे, ब्रह्म तक जाएंगे, मगर वापस आएंगे। और फिर सोहम, सोहम की साधना कैसे करते हैं वो बताता हूँ। सोहम सोहम सोहम, यानी हम उसका नीचे आता है, सो ऊपर जाता है। धीरे 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 वो सोहम शब्द के साथ संपूर्ण चेतना ऊपर चढ़ जाती है। ये भी नियंत्रण नहीं है, ये भी माया का बीज है।